हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास, आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि कृष्णा ट्रेडर्स की बुक्स में फर्नीचर अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 1 अप्रैल 2022 को 50,000 और 22,000। ये ओपनिंग बैलेंस है। ऑलरेडी इतना फर्नीचर है जिस पर आप फर्नीचर डेप्रिसिएशन लगा चुके हो 22,000। ये दो अकाउंट आपके पास है। 1 अक्टूबर 2022 को आपने एक फर्नीचर का पार्ट बेच दिया, 5,000 रुपए में फर्नीचर का पार्ट बेच दिया, जो कि आपने 1 अप्रैल 2018 को 20,000 रुपए में खरीदा था। अब 1 अक्टूबर 2022 को ही आपने एक नया फर्नीचर खरीदा 25,000 का। डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम के हिसाब से। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना आपको। डेप्रिसिएशन आपको नहीं लगाना। कब नहीं लगाना? जिस साल कोई एसेट आप सेल करते हो, तो उस साल किसी भी पार्ट ऑफ द ईयर के लिए आपको डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। जैसा कि यहाँ पर 1 अक्टूबर को आप फर्नीचर बेच रहे हो, तो आपको इस साल 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर नहीं लगाना। तो ये दो अकाउंट आपको बनाने हैं, फर्नीचर अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैसे करोगे देखो। सबसे पहले फर्नीचर एसेट है तो डेबिट साइड पर लिखो ओपनिंग बैलेंस 50,000। ये फर्नीचर आपके पास है। इस पर जो डेप्रिसिएशन आप हर साल लगा रहे हो, उसके लिए आपने एक अलग अकाउंट खोला हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और अब तक आप इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा चुके हो? 22,000 रुपए का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लगा चुके हो इस पर। तो ये 22,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो और 50,000 का कॉस्ट है फर्नीचर की, जो आपके पास है। अब जिस साल आप बेच रहे हो फर्नीचर, उस साल आपको कैलकुलेशन करनी होगी कि ये जो फर्नीचर हम बेचने जा रहे हैं, पार्ट ऑफ द फर्नीचर, 20,000 का जो फर्नीचर की कॉस्ट है उसे हम बेच रहे हैं, इस पर हम अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। हमने इसको खरीदा था 1 अप्रैल 2018 में। तो 18 और 19 में, 2018-19 में पूरे साल का डेप्रिसिएशन 20,000 कॉस्ट है। कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन लगाओगे हर साल, तो वो लगेगा 2,000। 19-20 में पूरे साल का 2,000, 20-21 में 2,000 और 21-22 मतलब कि 31 मार्च 2022 तक आपने 2,000 का डेप्रिसिएशन इस पर लगा दिया। तो टोटल डेप्रिसिएशन 8,000 बनता है। अब हम जो 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर जब हम बेच रहे हैं, इस साल हम इसको बेच रहे हैं, तो इस साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको उस साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। जिस साल आप एसेट बेचते हो, उस साल का डेप्रिसिएशन आपको नहीं लगाना। अदरवाइज अगर ऐसा क्वेश्चन में ना लिखा हो, तो हम जैसे कि कैलकुलेशन करते हैं, चाहे 2 महीने का हो, चाहे 4 महीने का, अगर वो एसेट हमारे पास है, हमने यूज किए, तो हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 31 मार्च, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हुआ था, वहां तक का डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। ये 8,000 रुपए का डेप्रिसिएशन बनता है 20,000 के फर्नीचर पे। ये 8,000 का डेप्रिसिएशन आपका इंक्लूडेड है इस ओपनिंग बैलेंस में। अब ये फर्नीचर जब आप बेच रहे हो, तो ये डेप्रिसिएशन भी आपको यहाँ से हटाना होगा। क्यों हटाना होगा? क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, वो शो करेगा कि ये जो डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, वो आपकी उस एसेट पे लगा हुआ है अब तक की, जो आपके पास है। तो जो बाकी बचा हुआ फर्नीचर है, उस पर जो डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, वो आपका इसका बैलेंस आएगा। तो 8,000 रुपए आप इसे फर्नीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि ये एसेट हम बेच रहे हैं, तो वहां पर ही आपको 20,000 से फर्नीचर भी कम करना है। तो 20,000 का आप फर्नीचर बेच रहे हो, तो उसका हिसाब किताब आपको करना होगा। 8,000 का हम इस पर डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, हर साल हमने यूज किया, तो 8,000 की इसकी वैल्यू डिक्रीज हो चुकी। तो आज 1 अक्टूबर 2022 को जब हम बेचने जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 12,000 की, जिसे हमने बेचा कितने में? 5,000 में। तो 7,000 का हमें नुकसान हो गया। अब हम बुक्स में कैसे लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट में आपको 20,000 रुपए कम करने हैं। तो सबसे पहले आप लिखो कि आपको पैसा कितना मिला। यहाँ पर बैंक अकाउंट में आपके 5,000 रुपए है, डेप्रिसिएशन आपने 8,000 लगाया,
यहाँ पर डेट आएगी आपकी, कौन सी डेट आएगी? 1 अक्टूबर आएगी, 1 अक्टूबर 2022। और आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे कितना? 7,000 रुपए का लॉस जो आपको हुआ है इस फर्नीचर को बेचने में, जो आपको नुकसान हुआ। तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 8,000, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 7,000 टू फर्नीचर अकाउंट 20,000 से क्रेडिट होगा। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि आपने एक नया फर्नीचर खरीदा 25,000 का, तो टोटल फर्नीचर अब आपके पास कितना रह गया? आपके पास फर्नीचर रह गया 55,000 रुपए का। कब रहा है? 31 मार्च 2023 को। तो 55,000 का जो बाकी का फर्नीचर आपके पास रह गया है, उस पर तो आपने डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं। हमने डेप्रिसिएशन सिर्फ उसी पर ही कैलकुलेट किया, उसी का ही हिसाब किताब किया जो फर्नीचर हमने बेच दिया। लेकिन अभी जो बाकी का फर्नीचर आपके पास है, उस पर डेप्रिसिएशन अभी आपने नहीं लगाया, तो वो कितना होगा? 50,000 में से 20,000 का आपने फर्नीचर बेच दिया, तो 30,000 की कॉस्ट बचती है। ये जो फर्नीचर अकाउंट है, ये आपका कॉस्ट पर चल रहा है, जितने का फर्नीचर आपने खरीदा था या खरीदा होगा। तो 50,000 का फर्नीचर था, जिसमें से 20,000 का आपने बेच दिया, तो बाकी बचे हुए 30,000 पर हम कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो आपको इस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन 3,000 लगाना है। यहाँ पर जो जनरली आप जल्दी में गलती करते हो, वो एक तो ये करते हो कि आप सीधा-सीधा 50,000 पे लगा देते हो, वो नहीं करना। दूसरा, आप 30,000 की जो वैल्यू बची है, उस पर हर साल का अलग-अलग कैलकुलेट करके माइनस करने लगते हो, वो भी नहीं करना। यहाँ पर कहा है कि आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है, तो ओरिजिनल कॉस्ट बचे हुए फर्नीचर की 30,000 है, जिस पर पूरे साल का 3,000 लगेगा। नया फर्नीचर हमने खरीदा 25,000, इस पर हम 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो 1250 लगेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा है कि डेप्रिसिएशन आपको ईयर ऑफ द सेल में नहीं लगाना, ईयर ऑफ द परचेज में मना नहीं किया कि आपको नहीं लगाना। ईयर ऑफ परचेज में अगर 5 महीने 6 महीने जो भी बनता है, आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। यहाँ पर ईयर ऑफ सेल के लिए मना किया। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन जो इस साल का हो जाएगा 4250 रुपए बचे हुए फर्नीचर का। क्लोजिंग बैलेंस आपका आएगा 18,250 रुपए। अब ये क्लोजिंग बैलेंस क्या बता रहा है कि जो 55,000 का जो फर्नीचर आपका बचा हुआ है, उस पर हम इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, 18,250 रुपए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।